Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में जराइम पेश अनासिर की अंधाधुन वारदातों के अनोखे अहवाल। इन वाकयात की बाबत मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। देखिए, आज का जो केस है ना, वो कराची है, यानी कराची की केस फाइल हमारे पास मौजूद है। और इस केस फाइल में अवामुन्नास जराइम पेशा अनासिर से जिस तरह परेशान हैं, जिस तरह उलझनों और वहशत में पड़े हुए हैं, हम चाहते ये हैं कि किसी भी तरह आवाम को इन जराइम पेशा अनासिर से कम तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए। सर, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और जिस तरह यहाँ पे तेज़ी से वारदातें बढ़ रही हैं, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। बिल्कुल सर, ये कराची की आवाम जो है इन जराइम पेशा अफराद के हाथों यरगमाल बनी हुई है और इन तमाम वाक़यात का सदेबाब होना बहुत ज़रूरी है। कराची में बढ़ती हुई वारदातों का सदेबाब करने के लिए आपको पुलिसिंग बढ़ानी है इसके रकबे और पॉपुलेशन के मुताबिक। ट्रू, वेरी ट्रू। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुल्ज़िमान की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कश्मकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 298। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 519। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 9। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 9793। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं उस जानिब कि जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो एक बार फिर कराची से है। यानी कराची में जराइम पेशा अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयाँ अवामुन्नास के लिए मुश्किलात और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं। जराइम पेशा अनासिर कब, कहाँ, कैसे, किस तरह अचानक ही वारिद होते हैं और लोगों को खौफ, हैबत और वहशत का शिकार करके उनकी माल असास लूट कर गायब हो जाते हैं। जराइम पेशा अनासिर की ये मज़मूम कार्रवाइयाँ आखिर कब तक जारी रहेंगी? हम बस यही बार बार पूछते हैं, यही बार बार हमारा सवाल है कि आखिर अवामुन्नास को चैन और सुकून इन मामलात से कब हासिल होगा। शुरू करते हैं आज के जराइम की दास्तान। हम आज के इस एपिसोड में ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि हमें और आपको इन बातों को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि हमारी पर्सनल मालूमात, हमारी ज़ाती मालूमात और हमारा ज़ाती डेटा
किसी और के पास कभी नहीं पहुंचना चाहिए, वरना याद रखिए हम और आप किसी बड़े नुकसान का मूजिब हो सकते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको दिखाते हैं मुल्क भर से जराइम की कार्रवाइयों का अहवाल। यानी कब कहां किस इलाके में किन के साथ जुर्म की मजमूम कार्रवाइयां दरपेश आईं। कौन कौन इन मजमूम कार्रवाइयों के मुतासरीन हैं? ऐसे मामलात पर निगाह रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। और अल्लाह की मखलूक को ऐसी जराइम की वारदातों से निजात दिलाना भी हमारी कोशिशों का हिस्सा है। हम अपने वतन के हुक्काम वाला से, खुसूसन कानून बनाने वाले इदारों से हमेशा से एक ही बात कहते चले आए हैं कि अवामुन्नास को ऐसी बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों से निजात दिलाई जाए ताकि जिंदगी चैन सुकून और अमन का गहवारा हो जाए। 19 सितंबर 2024 तैमूरिया पुलिस स्टेशन की हुदूद FIR नंबर 689/24, 709/24, 702/24, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफ़ा 395, 353, 324 और 34 के तहत इन FIRs को तफ्तीश के मराहिल में लाया गया। हम अहाता कर रहे हैं कराची के बारे में। एक बार फिर हम कराची में होने वाले जराइम और उनकी तबाहकारियों पर मबनी ये प्रोग्राम इसलिए पेश कर रहे हैं कि शायद कहीं सूदमंद साबित हो जाए। अगर हम कराची में जराइम की बाबत गुफ्तगू करें तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कहां से शुरू होते हैं और इनका अहवाल क्या है। ऐसे वाक़यात जराइम पेशा नासिर के लिए सामान्य आसूदगी और कानून के रखवालों के लिए एक खुला चैलेंज हैं। अभी आप लोगों ने करना है। इस नाते आज हम एक ऐसे जराइम पेशा गिरोह की बाबत तफ्तीश कर रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों कराची पुलिस के लिए जो एक मुअम्मा बने हुए थे। यूं समझिए कि एक सफेद रंग की कार यहां के लोगों के लिए खौफ, दहशत की अलामत बनी हुई थी। आपको क्या लगता है कि ये क्या रीजन? इन बढ़ते हुए लूटमार, छीना झपटी के वाकयात ने इलाके में कानून नाफिज करने वाले एहलकारों में बेचैनी और इस्तराब पैदा कर दिया।
जहां जहां वारदातों की इत्तला मिली, ये एहलकार सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने की खातिर वहां वहां जा पहुंचे। और ये सारी तैयारियां मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग करने की खातिर की जा रही थीं। यहां ये सब जारी था और दूसरी जानिब इसी दरमियान अचानक ही बाजारों की लूटमार को छोड़कर इन मोस्ट वांटेड मुल्जिमान ने घरों का रुख कर लिया। इस घर में दाखिल हुए और इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। बिना किसी डर खौफ जुर्म की यह वारदात इसी तरह जारी थी। ऐसे में घर के अफराद बेचारे डरे डरे सहमे हुए, बेबस और मजबूर, आखिर क्या करें। और इसके बाद यूं ही तमाम माल और असबाब लूट कर ये जराइम पेशा नासिर फरार होने लगे। नाजरीन, इलाके में होने वाली मुस्तकिल ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों ने कानून के एहलकारों को भी हैरान और परेशान कर दिया। इलाका मकीनों की जानिब से आने वाली शिकायत के अंबार यहां लग गए। 089787882 ठीक है। अच्छा बे घड्या बिड्या होया। अच्छा उम्र चाहिए उन्होंने। मोबाइल को कॉल कर रहे इलाके में 3 लड़के असले के साथ निकाब खुश हो गए। अच्छा मोटरसाइकिल कौन सी करेंगे? मोबाइलों को कहेंगे उसे फॉलो करें। मुसल्ला है, उनके पास असला है। आज कड़ो टाइम है। और इसके बाद कानून के एहलकारों की जानिब से सर्विलेंस शुरू हो गई। हमारे वतन के वो तमाम लोग जो टेलीविजन पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उन्हें एक बात जरूर बावर कराना चाहते हैं। वो ये
कि अगर आपके गली महलों में कोई अजनबी शख्स अचानक ही वारिद हो जाए या कहीं बहुत देर से बैठा नजर आए तो कम से कम उससे यह जरूर पूछना चाहिए कि वो यहां क्यों मौजूद है। और ऐसे ही लोग अक्सर मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों का बायस बन जाते हैं। और फिर मोबाइल फोन के नाते इसने किसी से राबिता कायम किया। और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाले को क्या मालूम कि इसकी घात में कौन कब से यहां मौजूद है। इसके बाद सब कुछ ऐसा ही होने लगा। जराइम पेशा नासिर इसी तरह इस घर में दाखिल हो गए। इस घर का कोना कोना छाना जाने लगा। जुल्म सितम अपनी इंतहा को जा पहुंचा। शराफत और इंसानियत नाम की कोई चीज न थी इन जराइम पेशा नासिर में। असलाह के जोर पर जान से मार देने का खौफ दिलाकर सब कुछ लूटा जाता रहा। और इसी तरह ये सब फरार हो गए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। यानी हमने ब्रेक पर जाने से पहले जहां इस एपिसोड को रोका था वहीं से शुरू कर रहे हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं कराची के बारे में जराइम पेशा नासिर की होने वाली मजमूम कार्रवाइयों का कुछ अहवाल। नाजरीन, कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयों की बाबत जब हमने तहकीक और तफ्तीश शुरू की तो हैरान और परेशान रह गए कि आखिर जराइम पेशा या नासिर कौन हैं जो इस दीदा दिलेरी से अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुकम्मल करते हैं और रूपोश हो जाते हैं। और इसके साथ ही खौफ और हैबत में मुब्तला करने लगे ये मुल्ज़िमान। और ये बेचारी लड़की इन जालिमों के हत्थे चढ़ गई।
इसी दौरान जैसे ही ये दूसरे कमरे में पहुंचे, जुल्म का एक और बाब शुरू हो गया। जो माले मसरूका हाथ आया जमा करते रहे ये अनासिर। बता क्या कर रहे हैं? नाजरीन, जब सब कुछ मालो जर इनके हाथ आ गया तो राह फरार इख्तियार करने लगे। नाजरीन, पुलिस स्टेशन में होने वाले जराइम के बाबत मुस्तकिल रिपोर्ट्स आ रही थीं। लोग अपनी कीमती अशिया से महरूम होकर सीधा पुलिस स्टेशन की जानिब आ रहे थे। और इधर एसएचओ इस सोच में मसरूफ कि आखिर यह कौन सा गैंग है कि जो कार्रवाइयां करता है और रूपोश हो जाता है। इनके पीछे कौन से अवामिल कारफरमा हैं, और यही सोचें कानून के एहलकारों को मुख्तलिफ मकामात की जानिब ले चलें। नाजरीन, इस शाहराह पर मौजूद इस घर के मरकजी दरवाजे पर ये दो अफराद गुफ्त शुनीद में मसरूफ थे। हर जानिब चैन सुकून नजर आ रहा था। और इसी दरमियान अचानक ही आने वाले लोगों को देखकर ये हवास बाख्ता हो गए। और जराइम पेशा नासिर चाहते भी यही हैं कि लोग उनसे खौफ खाएं और वो अपना मतलब पूरा करके रवाना हो जाएं। और यहां से भी इसी तरह अपना मकसद हासिल करने के बाद इन्होंने राह फरार इख्तियार की। सूरज के ढलते ढलते ये मंजर आश्कार होना शुरू हो गया। यकीनन इस लम्हे इनका टारगेट यही घर होगा। इस मोड़ पर हम आप तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को यह ज़रूर आगाह करना चाहते हैं कि अपने अपने घरों की हिफाजत हमारी और आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है। हमें हर तरीके से अपने घरों को महफूज रखना चाहिए। और इसी दरमियान देखते ही देखते जुर्म का एक नया पहलू आश्कार होने लगा। कुछ अफराद एक जानिब और कुछ दूसरी जानिब टूट पड़े। और फिर सब कुछ ऐसा ही होने लगा। शायद ये जराइम पेशा नासिर कभी नहीं सोचते कि किसी को मजबूर बेबस लाचार बनाकर अल्लाह की मखलूक पर जुल्म इस्तबदाद खुदा कभी माफ नहीं करता। अपने लूटमार की इस वारदात को ये लुटेरे जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेना चाहते थे। ये भी याद रखने की बात है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और चलती जरूर है जल्द या बदेर।
और फिर इसी तरह इन लुटेरों ने राह फरार इख्तियार कर ली। इन तमाम तर होने वाली कार्रवाइयों के बायस कानून के सादा लिबास एहलकार पूरे इलाके में तैनात कर दिए गए ताकि एक एक लम्हे की इत्तला कानून के एहलकारों तक पहुंचती रहे। और नाजरीन, इसके बाद मजबूत तरीन स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया ताकि हर आती जाती व्हीकल को चेक किया जा सके कि उन्हें कौन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दरमियान आने वाली एक सफेद कार को जैसे ही रुकने का इशारा किया, बस उसके जवाब में कार में से गोलियां बरसने लगीं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। आप इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से हम वापस लौटेंगे तो आप और हम एक बार फिर इस एपिसोड को शुरू करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। यानी ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से एक बार फिर शुरू हो रहा है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जैसे ही स्नैप चेकिंग के मोड़ पर इस सफेद आने वाली कार को रोका गया तो उसने जवाबन अंधाधुन गोलियां बरसाना शुरू कर दी कानून के एहलकारों पर। और बस नाजरीन, यहां से ताक़ुब का एक नया मजबूत तरीन सिलसिला शुरू हो गया। कार से मुस्तकिल गोलियां बरस रही थीं और कानून के एहलकारों ने अपनी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर मुस्तकिल जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसी दरमियान घबरा कर यह कार एक गली में दाखिल हो गई। इस लम्हे यहां का यही अहवाल था। इसी दौरान कानून के एहलकार यहां आ पहुंचे। जब देखा गया तो मालूम हुआ कि यहां इस कार में एक शख्स मुर्दा हालत में मौजूद है। बाकी अफराद का कहीं कोई पता नहीं। इसके बाद इस इलाके में तलाश और जुस्तजू का सिलसिला शुरू कर दिया गया। यहां जमा हो जाने वाले सैकड़ों अफराद ने इशारा करके बताया कि जराइम पेशा नासिर ऊपर की जानिब गए हैं। कानून के एहलकार उसी तगदो में लग गए। यहां इन सीढ़ियों पर से भी एक जख्मी शख्स को हिरासत में लिया गया और जब उससे मालूमात ली गईं तो पता चला कि उनके जराइम पेशा नासिर ऊपर मौजूद है।
बस इसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। यहां से 3 जराइम पेशा अनासिर को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। नाजरीन, गिरफ्तार होने वाले ये जराइम पेशा अनासिर वही हैं जो अंधाधुंध जराइम की वारदातों को परवान चढ़ा रहे थे। केस को हमने ट्रेस किया और ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो बतौर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एसएसपी मैं अपनी पुलिस को और अपनी टीम को इस पर शाबाश पेश करता हूँ। नाजरीन, इन गिरफ्तार होने वाले जराइम पेशा अनासिर से यहाँ इंटेरोगेशंस का आगाज हुआ। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद हसन, वालिद का क्या नाम है? अताउल्ला। ये कहाँ से आते हो तुम लोग? ये कौन कौन लोग हैं तुम्हारे साथ? ये जो मर गया ये कौन है? ये हमारा सर सरगना था, नूरुल्लाह, जो मर गए। तो यहाँ पे कितने दिन से कार्रवाई कर रहे हो? 5-6 साल हो गए सर। पहले कितनी दफ़ा पकड़े गए हो? 5-6 दफ़ा बंद हुए। ये तेरा रिकॉर्ड बता रहा है तू पहले वहाँ दरख्शां भी बंद हुआ है? जी सर, वहाँ से ही बंद हुए। किस केस में गया था? इसी केस में सर। घुसते कैसे हो घर के अंदर? बस सर घुसते मौका देख के। कैसे घर में कैसे घुसते हो? बस घर में सर मौका देख के आगे पीछे जब सन्नाटे होते हैं उस टाइम घुस जाते हैं। टाइम ये रात का टाइम क्यों लिया हुआ? 3 बजे का, 3 बजे से 5 बजे का? सर उस टाइम दरअसल सन्नाटा होता था, इस वजह से। यहाँ से तुमने इस घर से क्या क्या लूटा था? ये सर जेवरात थे, कुछ पैसे थे। शर्म नहीं आई? थोड़ा रहम नहीं आया बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर? बस सर लालच में आके करते हैं। ये तुम्हारे साथियों ने बताया कि तुम 3 वारदातें कर चुके हो अभी तक यहाँ पर। सर किए, 2 किए। सोना किसको देते हो? सर वो सरगना था जो हमारा मर गया, नूरुल्लाह। बस वो मर गया तो सारी चीज़ें उसके ऊपर रख दिए तुमने? सर उसी को देते, नूरुल्लाह को। ये आखिरी वारदातों में जो पैसा दे रहे इससे में कितना आया था? इससे में आया था तकरीबन 4.5 लाख। कहाँ किए वो पैसे? बस सर खर्च हो गए। इतने एक महीने के अयाशियों अंदर, में। 15 दिन में, 20 दिन में कितने खर्च कर दिए? बस सर फिर ऐसा पैसा आता है, आपको पता है, ऐसे ही चला जाता है ये। शर्म नहीं आती? बस सर अभी माफ। तुम लोगों के खिलाफ ये केस होगा और अभी तुम लोगों के खिलाफ फिर सजा कराएंगे तुम लोगों को। अंदाजा होगा तुम्हें कि कैसा होता है घरों में घुसना लोगों के। बस सर माफ कर देना हमें। अल्लाह करेगा माफ अब तुम्हें। ले जाओ उसको, दूसरे को लाओ। क्या नाम है तेरा भाई? दाद मोहम्मद। वालिद का क्या नाम है? गुल मोहम्मद। कब से आया हुआ पाकिस्तान में, इधर कराची में? तकरीबन 4-5-6 साल। कहाँ पीछे कहाँ का है? अफगानिस्तान। कब से कर रहा है वारदात ये? यही 4-5 साल हो रही। ये सब लोग तुम लोग एक ही ग्रुप में हो? जी हाँ। क्या लगते हैं बाकी लोग तेरे? ये लगते कुछ नहीं है, आपस में मोहल्लेदारी। इधर इस एरिया में मेरे थाने की हदूद में कब से वारदातें कर रहे हो? तकरीबन साल से ऊपर हो गए। अभी इस महीने में कितनी वारदातें की हैं? तकरीबन 3 किए थे। क्या हिस्से में आए तेरे? इससे में 3.5-4 लाख रुपए आए थे। 3.5 या 4 लाख रुपए? 4 लाख रुपए। कहाँ किए पैसे? पैसे सर यही उड़ा लिए अपने नशे पत्ते सोना किसको करते। बेचते हो? सोना हम लोग सर ये सारे नूरुल्लाह को देते, नूरुल्लाह के काम है आगे। बस नूरुल्लाह मर गया तो तुम लोगों ने कहानी पकड़ी हुई है, दोनों यही बात कर रहे हो सारे मिलके के भाई नूरुल्लाह के पास होगा। सर सरगुना वही है सबका। जूते खाएगा, बकवास कर रहा है। ये गाड़ी कहाँ से ली है? ये गाड़ी भी नूरुल्लाह ने लिया था। ये असला कहाँ से लेते हो तुम लोग? ये सब कुछ उसी का है सर। नूरुल्लाह मर गया तो अब सब चीज़ें वही लेकर आता था? सर उसी का ये सबसे बड़ा वही था। सही बात कर। सही बात कर रहे हैं सर। इसको ले जाओ, थोड़ी इसकी छितरोल करो ना, ये फिर बताएगा। ऐसे नहीं बताएगा ये। इसको लेके जाओ, थोड़े जूते लगाओ इसको, फिर इसको लेकर आओ मेरे पास। क्या नाम है तेरा? नूर अहमद। वालिद का क्या नाम है? अंबिया। ये कब से कर रहा है इनके साथ वारदातें? तकरीबन 4-5 साल हो गए। इस महीने कितनी वारदातें की तूने? 3-4। क्या आया तेरे हिस्से में? 4.5 लाख। सोना किसको बेचते हो? नूरुल्लाह को। ये सारे ना कहानी गले में, ये एक दूसरे की आज को अलग अलग बैठाओ और थोड़ा इनको गर्म करो ताकि ये जो ना बताएं बात। ये सारे बैठ के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो हो रही है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और वही बात आगे रिपीट कर रहे हैं। लेके जाओ इसको, अभी ये गलत बात कर रहा है, लेके जाओ। क्या नाम है तेरा भाई? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। वालिद का क्या नाम है? सन्नुल्लाह। ये क्यों फायर मारा था पुलिस पे तुमने? अपना सर जान बचाने के लिए। कितनों के पास पिस्टल था तुम लोगों के पास? 3 लोगों के पास था। और ये जो मर गया इसका क्या नाम था? नूरुल्लाह सर। ये तुम्हें रुकने का पुलिस ने इशारा किया तो फिर निकल क्यों गए? रुके क्यों नहीं? बस घबरा गए थे सर। घबरा गए थे? तुमने पुलिस पे फायर मारा है? हमारा बंदे को भी लग गया था, इसलिए डर के भाग गए थे। तुम्हारे बंदे को लग गया तो पहले तो तुमने फायर मारा ना? बस बचाने के लिए सर। किसको दे दो सोना? नूरुल्लाह को। पहले कहाँ बंद हुआ है भाई तू? दरख्शों से। दरख्शों से। ये वारदात किस तरीके से करते हो? ये रात के जब लाइट मेट नहीं होता ना, जाते हैं, कटर होता है हमारे पास, छोटे दीवाले होते हैं ना, उधर बस जाते हैं, छोटे मोटे वारदातें करते हैं। ये छोटी मोटी वारदात है ये?
15 तोले सोना ले गए, 5 लाख रुपए कैश ले गए, छोटी मोटी वारदात है? क्या हिस्से में आया तेरे? 4.5 लाख रुपया। ये जो कटर है ये किस लिए रखा हुआ है तुमने? बस ये छोटा मोटा वारदात के लिए रखते हैं। ये कुंडे वेपन काटने। किसके है ये? नूरुल्लाह का है। तुम लोग जमा कैसे होते हो, राब्ता कैसे करते हो एक दूसरे से? फ़ोन पे रब्ता करते हैं। और जमा कहाँ होते हो, किस जगह पर? होटल पे, जैसे रोडों पे। अभी कितने बजे निकले थे रात में तुम लोग? 2 बजे तक। फिर घूम रहे थे शहर में, जगह ढूंढ रहे थे? जी। तो यही जगह मिली थी तुम्हें? जी सर। देख लिया ना अंजाम? जी सर। वहाँ पे तुम्हारा बंदा गलती पुलिस हो गई। एनकाउंटर में मारा गया। बस सर इंशाल्लाह दोबारा गलती नहीं होगा। हम यहाँ ये ज़रूर बयान करना चाहते हैं कि अल्लाह की मखलूक पर जुल्म इस्तबदाद करने वाले कभी खुशहाल नहीं रह सकते। अल्लाह की ज़मीन पर कभी चैन सुकून हासिल नहीं कर सकते। यानी अल्लाह की मखलूक को बेसुकून करने वाले सुकून का सांस कैसे ले सकते हैं? रिक्रूट करके फिर कोर्ट सेटअप करते हैं। ठीक है ठीक है, ओके, ले जाओ, शाबाश। अफराद की सरकूबी बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस। और जब तक ऐसा नहीं होगा जराइम कम नहीं होंगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की बाबत, यानी कराची में जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयाँ अवाम नास के लिए हर लम्हा परेशानियों तकलीफ का बायस बनती जा रही हैं। बहरहाल ऐसे जराइम पेश अनासिर को उनके कैफर किरदार तक जल्द अज जल्द पहुँचाना चाहिए। इस मोड़ पर हम कानून के एहलकारों से, ख़ास तौर से कानून बनाने वाले इदारों से ये ज़रूर इल्तिजा, गुजारिश और अपील करते हैं कि अवामुन्नास के लिए जिस तरह भी हो चैन सुकून मुहैया फरमाएँ, ताकि लोग अपनी ज़िंदगियों को खुशहाली में बसर कर सकें। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्ताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।